तो आपने ये जो क्लिप देखी, इसमें आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कृष्ण क्या मानते हो तुम, वो निराकार है। रूपों से तो मन भरा ही रहता है, तो श्री कृष्ण का स्मरण किसी रूप में नहीं करना है। रूप तो है ही वो बला जो मन पर छाई रहती है। आपके मन में रूप, आकार, रंग, स्मृति, आकृति, इनके अलावा कुछ और है? बताइएगा। मन में यही सब तो चलता रहता है ना। तो आप उसमें और जोड़ लेना चाहते हैं कि इतने रूप पहले ही थे, एक रूप और जोड़ लूं। कौन सा रूप? वो रूप जिसे मैंने श्री कृष्ण के रूप का नाम दिया है। याद रखिए, श्री कृष्ण का क्या रूप है ये तो आप जानते नहीं, उनका रूप है भी कि नहीं ये भी आप जानते नहीं। अगर वो अव्यक्त अक्षर ओंकार है तो उनका तो कोई रूप हो भी नहीं सकता। और ये हम भूल जाते हैं कि रूप देना हमारा व्यसन है, हमारी आदत है, हमारी बीमारी है। अरूप औषधि है, दवा है, काट है सब रूपों की। रूप कटेंगे तभी तो मन हल्का होगा, मन हल्का होगा तभी तो मन आत्मस्थ होगा। तुमको लगता है वो उसका रूप है क्या? क्या रूप के बारे में जानते हो तुम क्या? अच्छा बताया आपने। तो आइए देखते हैं शास्त्र इस बारे में क्या बोलते हैं कि कृष्ण भला साकार है या निराकार है। सो इससे चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 के अंदर पहला श्लोक ब्रह्म संहिता का, जहां ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो सच्चिदानंद विग्रह। तो आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं तुम तो रूपों में फंस गए। हाँ जी, संसार के रूपों में नहीं फंसना चाहिए, नो डाउट। लेकिन भगवान का जो रूप है, ऐसा नहीं कि भाई ये या तो संसारी रूप होता है या निराकार होता है, नहीं जी। इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन भी होती है, वो है स्पिरिचुअल फॉर्म, सच्चिदानंद विग्रह। यस। और भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। और कौन बता रहे हैं? गणेश जी बता रहे हैं। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण के पूर्व भाग में गणपति खंड आता है, उसमें बता रहे हैं, वहां पर गणेश जी क्या बता रहे हैं? यन्मन्ति च शरीराणि भोगणानि महामुने प्रकृतानि च सर्वाणि विनाशी कृष्ण विग्रहम। यानी संसार के जितने भी रूप रंग है ना, वो तो सांसारिक हैं, भौतिक हैं जी, भोग करने के लिए हैं। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, श्री कृष्ण विग्रहम। गणेश जी बता रहे हैं इस बात को परशुराम जी को। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण निराकार है। वेल एज पर गणेश जी ऐसा नहीं है, एज पर ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं है। और भगवद गीता के अंदर ही बड़ा अच्छा प्रश्न आता है 12वें चैप्टर के अंदर, जहां पर अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये साकार निराकार है, भला श्रेष्ठ भला क्या है? तो श्लोक इस प्रकार से है, विच इज चैप्टर 12 वर्स नंबर 1। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भोक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगवित्तमाः। सो अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा प्रभु ये आपकी भक्त जैसे आपके स्वरूप की पूजा करते हैं, वो यहाँ जो अव्यक्त है उसकी उपासना करना भला श्रेष्ठ क्या है? वेरी क्लियर कट क्वेश्चन जी। साकार निराकार है, भला श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भाई इसमें श्रेष्ठ क्या है। वेरी सिंपल। कोई बोल सकता है नहीं कृष्ण का मतलब यहाँ निराकार है, नहीं जी नहीं जी, यहाँ पर ना क्लियर हो रहा है अव्यक्तम यानी कि निराकार की बात हो रही है, या फिर भक्त जैसे आपके साकार रूप की दिव्य रूप की पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओपिनियन क्या है, फिर उसको आप और मैं मिलकर के स्वीकार कर लेंगे। ठीक है जी। सो चैप्टर 12 वर्स नंबर 2। श्री भगवान उवाच मय्यवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामताः। The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form." अरे ये तो निराकार नहीं निकले रे। Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. तो यहां बहुत ही क्लियरली बता दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कौन मोस्ट परफेक्ट है। और इसके बाद के श्लोक भी आते हैं कि जो निराकार में विश्वास रखता है वो भी मेरे पास आता है, लेकिन ना बड़ी कठिनाई से आता है। मतलब जो उसका निराकार से बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता है, फिर फाइनली जाकर के आता है। और ऐसे कोई एग्जांपल है कोई निराकारवादी हो, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ हो और फिर वो भगवान के रूप की ओर आकर्षित हुआ, ऐसा कोई एग्जांपल है जी? हाँ जी है जी, बिल्कुल है। श्री सुखदेव गोस्वामी जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, ही बिकेम अ डिवोटी, ही वाज ज्ञानी परमहंस, ही बिकेम प्रेमी परमहंस। और कोई एग्जांपल है? हाँ जी है जी, चतुष कुमार पहले ये थे ज्ञानी परमहंस एंड देन दे बिकेम प्रेमी परमहंस। तो ऐसे दिग्गज, मतलब इनके आगे तो इस संसार के इतने अद्वैतवादी, मतलब इनसे बड़ा अद्वैतवाद का कौन आचार्य होगा? श्री सुखदेव गोस्वामी एंड चतुष कुमार, वाओ। एंड नाउ दे हैव बिकम प्रेमी परमहंस। अगर कोई इनके रास्ते में चलेगा तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जो है आज जो ब्रह्म 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 उपनिषद में जो लगा है, निश्चित रूप से एक दिन भगवान के रूप की ओर, दिव्य रूप की ओर, सच्चिदानंद विग्रह रूप की ओर आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ईर्ष्या द्वेष मरा रहेगा तो बेचारा तो फिर तो निराकार की सोच में लगा रहेगा बेचारा, एक दिन शायद मैं निराकार में विलीन होगा। नहीं सर, आत्मा अव्ययम है ऐसा भगवद गीता, यानी वो निराकार ब्रह्म के अंदर विलीन नहीं होती है ऐसा भगवद गीता। अव्ययम, यस, इम्यूटेबल भी है साथ साथ में। तो इसीलिए भगवद गीता को फॉलो कर लीजिए।
तो इस प्रकार से आप भगवद गीता को अगर आप फॉलो करते हैं, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भगवान निराकार नहीं है। और भी कोई एग्जांपल है, चलिए शिवजी से सुनते हैं। नारद मुनि ने पूछा उनसे, बताइए साकार निराकार में भला श्रेष्ठ क्या है? तो ये श्लोक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण से। तो नारद मुनि ने भला शिवजी से क्या पूछा? उन्होंने पूछा, भले प्रभो किम ब्रह्म साकारम किम निराकारम ईश्वरम, तो भला ये साकार निराकार में भला श्रेष्ठ क्या है? तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। फिर मेनी मेनी वर्सेज जिसमें कि 37 से लेकर के 43 वर्ष तक बहुत ही सुंदर आप इस श्लोक को देख सकते हैं। मैं पूरे श्लोक में नहीं जाऊंगा, ओके, बट इसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसमें कि साफ साफ शिव जी बता रहे हैं कि वेल, निश्चित रूप से कुछ लोग निराकार मानते हैं, लेकिन जो जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है, यानी कि सटल चीजों को समझने की जिनकी बुद्धि है, वो जानते हैं कि वास्तव में परम तत्व जो है वो निराकार नहीं है, बल्कि इस निराकार के अंदर अगर जाके देखें वहां गोलोक धाम भी है। तो इन श्लोकों के अंदर इसकी ट्रांसलेशन भी आप पढ़ सकते हैं। इसकी रेफरेंस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको हम नहीं पढ़ रहे बिकॉज फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए। इसी प्रकार से पद्म पुराण के अंदर भी आ रहा है। तो पद्म पुराण के भाग 5 में उत्तराखंड में आता है, ये 131वां अध्याय है और श्लोक संख्या 104 है। शिव जी बता रहे हैं पार्वती मैया को, सेवरश्च साकारे निर्कारेण वैरसा सकारेण निराकारो जायते स्वयमेव ही। साकार में सेवा रस की प्राप्ति होती है और निराकार में रस की प्राप्ति नहीं होती है। साकार के द्वारा निराकार स्वयं ज्ञात हो जाता है। यस, तो इससे अगर कोई साकार के बारे में जानेगा तो उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है उसके बारे में जान लेगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो हम, भगवद गीता चैप्टर 14 वर्स नंबर 27। तो जो भगवान के साकार रूप को जानेगा, दिव्य साकार रूप को जानेगा, वो निराकार को अपने आप जान लेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, ये तो प्रकृति के 3 गुणों से मिला हुआ ये तो रूप है, ऐसा व्यक्ति बल्कि निराकार का भी साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो शिवजी ने दोनों बार, एक समय पार्वती मैया को, एक समय नारद मुनि को, दोनों को बता रहे हैं वास्तव में साकार की पूजा निराकार से अधिक श्रेष्ठ है। अब आप शिवजी का कहना मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, अब ये निश्चित रूप से आपके ऊपर है। नहीं बोले ठीक है, अगर उनका रूप है, देखा है क्या? उनका रूप देखा है क्या? उनके रूप के बारे में वर्णन तो है। आइए देखते हैं, ब्रह्म संहिता के अंदर फिर से जाते हैं। सो चैप्टर 5 वर्स नंबर 31। आलोक चंद्र कलस्य वनमाल वंशी रत्नांगदम प्रणय केलिकाल विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ओके, आई वर्शिप लॉर्ड गोविंदा, द प्रेमेबल लॉर्ड, द ओरिजिनल लॉर्ड, यानी इन्हीं से सब कुछ आ रहा है। सो राउंड हुज नेक इज swinging a garland of flowers beautified with moon locket, whose 2 hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes, that means leela of love, divine love, whose graceful threefold bending form of Shyam Sundar is eternally manifest. और इसका अगला ही श्लोक, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। I worship Lord Govinda, the premeable Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and thus full of most dazzling splendor. Each of the limb of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. तो निश्चित रूप से भगवान के अंदर स्प्लेंडर है, बिल्कुल स्प्लेंडर तो है, प्रकाश तो है, पर इसका मतलब ये नहीं उनके अंग नहीं है। नहीं जी, पहला शब्द क्या है? अंगानि यस्य। यस, तो उनके अंग तो है। और शास्त्र में क्या बता रहे हैं? उज्ज्वल विग्रहस्य। तो विग्रह तो है, वो सिर्फ ऐसा नहीं रोशनी है, बस लाइट है। गॉड इज जस्ट लाइट, वी कांट टेक गॉड सो लाइटली। तो इसीलिए अगर आप बोले कृष्ण तो निराकार है, वेल ब्रह्मा जी कुछ और बोल रहे हैं, गणेश जी कुछ और बोल रहे हैं, शिव जी कुछ और बोल रहे हैं। अब ये सुनने वालों के लिए हम छोड़ देते हैं कि भाई अब आप आचार्य प्रशांत जी का मत वो स्वीकार करना चाहते हैं कृष्ण निराकार है, या फिर आप ये जो महाविभूतियां हैं शास्त्रों में जो बोल रही हैं कृष्ण साकार है और साकार की पूजा निराकार से श्रेष्ठ है, इनको स्वीकार करना चाहते हैं, वेल अप टू यू। तो इस प्रकार से ना हम देखते हैं शास्त्रों में शुरुआत होती है निराकार से, जैसे उपनिषदों में आता है, दे ग्लोरीफाई God as more in very generic fashion, not nirakar but generic fashion, that is perceived as nirakar by not so intelligent people, and gradually it gets into personal form पुराणों में। yes, तो भगवान का जो दिव्य रूप है उसको हाईलाइट किया गया। तो इसीलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर आखिर में श्रुति जो उपनिषद इत्यादि है ना, ये सब पर्सोनिफाई होकर के गोपी के रूप में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमने आपको निराकार बताया, क्षमा कर दीजिएगा, आपका तो दिव्य स्वरूप है। तो अगर आप पढ़ना चाहें कि उपनिषदों ने, वेदों ने पर्सोनिफाइड एज गोपी भला भगवान श्री कृष्ण क्या गुणगान किया है, तो वेल आप पढ़ सकते हैं अमंग द सीक्वेंस ऑफ द
शास्त्रास अल्टीमेट इज श्रीमद् भागवतम, जैसे हमने पहले एस्टैब्लिश किया था। 87 चैप्टर के अंदर देयर इज चैप्टर वेदास पर्सोनिफाइड ग्लोरीफाई कृष्णा। यस, तो श्रुति किस प्रकार से गोपियों के रूप में कृष्ण का गुणगान करती हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज सॉलिडली एस्टैब्लिश दैट यस कृष्णा हैज फॉर्म। उनसे निकलने वाला जो तेज है वो निराकार हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रूप तो है। और अगर आप चाहें तो ईशोपनिषद के 15वें श्लोक के अंदर भी हिरण्यमय पात्र श्लोक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें भगवान से प्रार्थना की जा रही है, प्रभु आपके चारों ओर की आभा हटाइए ताकि मैं आपके सुंदर रूप के दर्शन कर सकूं। तो कृष्ण का भी बहुत सुंदर मुख है, लेकिन ऐसा नहीं उनके जो रोशनी निकल रही है डैज़लिंग एफल्जेंस है, दैट मींस वेल निराकार। इट्स नॉट लाइक दैट एज पर शास्त्र, एज पर उपनिषद, एज पर श्रुति स्मृति। वेल तो इसलिए अगर श्रुति स्मृति को अगर कोई लेके चलेगा ना, तो ऐसे व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही रहेगी। इसलिए पद्म पुराण के अंदर श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधिम बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पाताय व कल्पते। तो अगर कोई श्रुति स्मृति इत्यादि पुराण इनको अगर लेके नहीं चलेगा, बल्कि अपने मत अनुसार चलेगा, उत्पाताय व कल्पते, ऐसे व्यक्ति समाज में सिर्फ उत्पात ही मचाता है। नॉट एज पर मी बट एज पर शास्त्र। और जितने भी शास्त्र इत्यादि हैं, इनमें भला गुणगान अल्टीमेटली हुआ किसका है? कृष्ण का तो गुणगान हुआ है, एंड कृष्णा डजंट मीन निराकार, ऑफ कोर्स। इसे शास्त्र का बता रहे हैं, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदाव्य अन्त्य च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। दैट मींस इन ऑल द वेदास, रामायण, पुराणास, महाभारत, लॉर्ड हरि's glories are sung throughout in the beginning, the middle and the end। तो इसलिए भगवान श्री हरि का गुणगान करना चाहिए। अगर कोई वाकई में आचार्य है, अगर वो वाकई में कोई गुरु है, तो उसको भगवान श्री हरि का गुणगान करना चाहिए। तो इसीलिए नो डाउट आप उपनिषदों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा की माइनॉरिटी है, बाकी सोशल इश्यूज की मेजॉरिटी है। हम ये नहीं कह रहे चलो आप बिल्कुल स्पिरिचुअल एजुकेशन देते ही नहीं है, देते हैं, लेकिन उसकी बहुत माइनॉरिटी है। और भी सिर्फ उपनिषदों को पे ही आप अटके हुए हैं। तो आपने बताया ना जो सीक्वेंस है, इसमें अल्टीमेटली आपको कहाँ जाना है? अल्टीमेट स्पिरिचुअल साइंस इज श्रीमद् भागवतम। तो ये पढ़ाना चाहिए आपके फॉलोअर्स को। तो अगेन दिस वीडियो वाज मेंट टू क्लैरिफाई आवर स्टैंड ऑन द व्यूज ऑफ आचार्य प्रशांत जी। हमें कोई किसी से द्वेष नहीं है, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन आपस में हेल्दी डिस्कशंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, व्हाई नॉट। बल्कि अद्वैत सिद्धांत के ऊपर बड़ा डिटेल अगर कोई वीडियो बना के वो देंगे ना, तो फिर उसको जान के हमें अद्वैत के बारे में और पता लगेगा, एंड देन वी कैन मे पुट सम मोर इनपुट्स अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग एज वेल। सो प्लीज फील फ्री टू डू दैट। अगेन हम आपके मंगलमय जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं आपके लिए, आपके आसपास अच्छे लोग रहें, पॉजिटिव लोग रहें, और इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहाँ अंत करते हैं। So we just wanted to present our views as per Shastra, because what Amog Leeladas says has got no value। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, भला मेरे कहेगी क्या वैल्यू? कुछ नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की क्या वाणी है, संत महात्माओं की क्या वाणी है, और जो वाकई में आचार्य हैं उनकी क्या वाणी है, उनकी वाणी को हमने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आई होप यू विल टेक इट इन हेल्दी स्पिरिट। अगेन वी प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। हरे कृष्णा।